नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं डॉक्टर एस के सिंह, एक्स डिप्टी CMO आज आपको राम कथा आगे बढ़ाते हुए मैं राघवेंद्र सरकार के पास चलता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हनुमान जी लंका दहन करके आए, अक्षय कुमार की हत्या करके आए, लंकिनी का विनाश करके आए, लेकिन किसी भी प्रकार का अहंकार उन्होंने नहीं दिखाया, बल्कि वो डर रहे थे कि हमें जो कार्य मिला था संपादन करने का, वो कार्य था सीता की खोज का, वो काम मैं नहीं कर सका, वो मैं सफलतापूर्वक कर सका, लेकिन इसके अलावे भी जितने भी कार्य थे उसका मुझे कोई अनुमति प्राप्त नहीं थी। क्या सरकार मेरी सोच में सोच रखते हैं? इसके लिए उन्होंने जामवंत जी को भेजा और जामवंत जी ने हनुमंत लाल की सारी बातें बता दी और इस तरह से हनुमान जी ने सरकार राघवेंद्र को हनुमंत लाल ने सारी कहानी कही। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीति, बेग चलिय प्रभु आनिया, बेग चलिय प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीत। हनुमंत लाल कहते हैं कि हे पारब्रह्म परमेश्वर राघवेंद्र, हे दशरथ पुत्र श्री राम, हे जानकी वल्लभ, अपनी भुजाओं की ताकत से दुष्ट का वध कीजिए। परमात्मा श्री राम की भुजाएं क्या हैं? परमात्मा श्री राम की भुजाएं हैं प्रकृति। उसी प्रकृति में परमात्मा का वास होता है। कहते हैं कि जो प्रकृति होती है वो परमात्मा का एक्सप्रेशन है। नेचर इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। सूर्य, चंद्र, समंदर, जल, हवा, ये पार ब्रह्म परमेश्वर का एक्सप्रेशन है। इनका प्रयोग कीजिए और दुष्ट रावण का वध करके अपनी प्रकृति को, जनक नंदिनी सीता को, अपनी भार्या को, इस पृथ्वी को राक्षसों के ताप से मुक्त कीजिए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझिया विपत्ति की ताही। सरकार जनकनंदिनी सीता के दुखों को सुन करके बहुत व्यथित हुए, उनके आंखों से अश्रुधारा बह चली और वो कहते हैं कि जो ब्रह्म के शरण में रहता है, हनुमान तुम्हें ये बताओ कि क्या उसे दुख होता है? तुमने तो कहा है कि बहुत दुख है, बहुत दुख है सीता को। हनुमंत लाल बड़े संकट में पड़ गए। यहां अर्जुन और कृष्ण की तरह एक संवाद है। संवाद अर्जुन ने किया कृष्ण से, यहां प्रश्न हनुमान जी ने किया है पारब्रह्म परमेश्वर से। निमिष निमिष करुणा निधि, अरे जाहि कल्प सम बीत, बेग चलिय प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीत। हे परमात्मा, जनक नंदिनी सीता का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। यही पर हनुमंतलाल फंस गए। भगवान ने पूछा और भगवान ने कहा कि तुम जामवंत, अंगद, नल, नील, लक्ष्मण जी के सामने जो सारी बातें कहे हो हनुमान, ये बात तुमको किसने सिखाई?
किसने कही? क्या प्रभु? कहते हैं कि विपत्ति कहते किसे हैं? और जो मेरा सुमिरन करता है, जो मेरे शरण में रहता है, क्या उसके ऊपर कभी विपत्ति आती है? हनुमंत लाल तो बड़े पेशोपेश में पड़ गए। अगर सीता राम राम निष्पाहरू, राम का नाम ही जिनका पहरदार है, जब राम का नाम वहां है तो सीता को कष्ट क्यों है? तुम ये विरोध बातें नहीं कह रहे हो क्या? राम कहने मात्र से आराम हो जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। भगवान आशुतोष मां पार्वती से कहते हैं कि विष्णु के 1000 नामों के बराबर राम नाम है। रामो राजमणि सदा बीते रामं रमेशं भजे, रामेण भीता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। राम के नाम मात्र से सारी विपत्ति दुख भाग जाते हैं। और तुम कहते हो कि जनक नंदनी सीता राम नाम का पहरेदार रखी है, और फिर निमिष निमिष करुणा निधि कहते हो कि एक कल्प, एक निमिष, एक पल, एक कल्प की समान बीतता है। मुझे ये समझ में नहीं आती है। हनुमंत लाल कहते हैं, हनुमान जी का जवाब सुन लीजिए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, विपत्ति तब रहती है जब आपके नाम का सुमिरन और भजन नहीं होता है। भगवान ने कहा तो तुम तो दोनों बात कह रहे हो। एक तरफ कह रहे हो कि सीता मेरे नाम का माला घुमाती है, नाम को पहरेदार बना दी है और बहुत ही कष्ट में है। फिर अब आप यहां कहते हो कि जब आपके नाम का सुमिरन कोई कर ले, उस समय सारे दुख भाग जाते हैं। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीतियान बीजान की। प्रभु कृपा तो करो, चिंता क्यों करते हो प्रभु? इन राक्षसों की क्या बात है? कौन सा दुश्मन है धरती पर जिसे हम पराजित करके जनक नंदिनी सीता को, प्रकृति को, आपकी भार्या को उससे मुक्त न करा दें? क्यों? कि राम के नाम हनुमंत लाल क्या है? हनुमान जी लंका गए थे क्या बन के? सरकार के बाण बन करके गए थे। एहि भांति चले हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। सरकार, मेरा अस्तित्व तो कुछ नहीं है। मैं तो आपका बाण बन करके गया था, आपने आज्ञा ही नहीं दिया था मुझे मारने का प्रभु। वरना ये संकट तो खत्म था। मैं तो राम बाण बन करके गया ही था, आपकी आज्ञा नहीं थी राघवेंद्र। वरना मैं राक्षसों का संहार करके माता सीता को आपके चरणों में ला देता। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीतियान बीजान की। भगवान ने कहा कि तब तो फिर हम पर भारी पड़ गया हनुमान। तुम हम ही पर डाल दिया कि मैं तो रामबाण बन करके गया था और रामबाण को अपनी आज्ञा नहीं दी। वरना राक्षसों की विषाद क्या है? हनुमान जी के विद्वता में वाक्पटुता से सरकार बड़े प्रसन्न हो गए।
कहते हैं, अरे सुनु सुत तो ही उरी न मैं नाही, देखी विचार करऊं मन माही। हनुमान, मैं तुमसे उरीन नहीं हो सकता। अपने मन में मैंने विचारा तो मैं यही पाया कि हनुमान, मैं तुमसे उरीन नहीं हो सकता। हम पर तुम्हारा बहुत ही बड़ा कर्ज है। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। कोई भी देवता, कोई भी नर, कोई भी ऋषि ऐसा नहीं है मेरे हित में बोलने वाला, मेरे हित के लिए मरने वाला जैसा हनुमान तुम हो। और प्रभु क्या करते, प्रभु तो फंस गए। प्रभु पूछे कि सीता को दुख क्यों है, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो रामबाण बन के गया ही था, तो बाण में तो आपने कहा ही नहीं कि मारो, वरना मैं तो मार करके आ ही जाता। तो भगवान कहते हैं, भाई तुम जीते भक्त भगवान को हमेशा पराजित कर देता है। प्रभु तरु तर कपि ऊपर, प्रसंग आता है कि बंदर पेड़ पे रहते थे और हमारे राघवेंद्र नीचे बैठे रहते थे। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलकयति गाता। सरकार की इस प्रकार की बड़ाई सुन करके हनुमंत लाल का हृदय कांपने लगा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरख हनुमंत। चरण परे प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। जब राघवेंद्र ने हनुमंत लाल कितनी बड़ाई की, हे हनुमान तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, मैं तुम्हारा ये ऋण कभी उतार नहीं सकता। हनुमान जी कहे, प्रभु अब ये आप क्या कहने लगे। हनुमंत लाल थर थर कांपने लगे, रोआ रोआ थराने लगा, उनके गाथ ही सारे गाल हाथ पैर हिलने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कुछ बचा नहीं। त्राहि त्राहि भगवंत। और त्राहि त्राहि करके राघवेंद्र सरकार के दोनों पैरों को पकड़ लिए। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुखा, गात रखी हनुमंत। चरण परे प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी प्रभु के पैर को पकड़ लिए और बार बार प्रभु अब चाहते हैं कि हनुमान को उठावे। हनुमान कहते हैं कि नहीं, मैं अब नहीं उठूंगा। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठवन भावा। अरे प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। हनुमंत लाल सरकार के पैरों को पकड़ लिए। थोड़ा विषय की विचित्रता तो देखिए, मालिक अपने अनुचर पर इतनी कृपा करता है, उठा करके हृदय में लगाता है और अनुचर कहता है कि मेरा जगह तो आपके पैरों में है। पैरों को पकड़ करके हनुमान जी सिसक रहे हैं और भगवान उनको उठा करके गले लगाना चाह रहे हैं। हनुमान जी उठते ही नहीं है, भगवान उठाना चाह रहे हैं। यह दृश्य देख करके भगवान शंकर जो राम कथा में रित रहते हैं, उनकी भी वाणी शिथिल हो गई। काकभुषुंडी जी की वाणी शिथिल हो गई और याज्ञवल्क्य जी की भी वाणी शिथिल हो गई। सारे के सारे कथावाचक शांत हो गए, क्योंकि इस प्रेम का कोई उदाहरण नहीं था, इस प्रेम का कोई जोड़ नहीं था। सरकार के पैरों पर हनुमंत लाल पड़े हुए थे और प्रभु उनको बार बार उठा करके अंत में अपने हृदय में लगाए। और कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। हनुमान अब उठो,
कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहेव दुर्ग अति बंका। तब उन्होंने कहा कि अच्छा हनुमान, मैं तुम पर खुश हूं। हनुमान जी कहे कि प्रभु क्या खुश हैं? अच्छा ये बोल दो कि तुमने लंका जलाया कैसे? और हनुमान जी तो यही चाहते थे कि प्रभु हमसे कहें कि लंका कैसे जला दिया, क्योंकि हनुमान जी को डर मन में यही छिपा हुआ था कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेव दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। जब सरकार ने पूछा कि हनुमान तुमने लंका जलाई कैसे, और हनुमान जी का यही प्रश्न खाए जा रहा था, कहा कि प्रभु मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, बंदर हूं, बंदर के लेखा ये गाछ से वो गाछ पर फन गया और लंका जल गई। आगे की कथा अगले बार। जय श्री राम। धन्यवाद।